अगर आपको आईटीसी के सिगरेट बिज़नेस के साथ साथ उसका होटल बिज़नेस भी चाहिए तो आपको आज ही खरीदना होगा, वरना होटल बिज़नेस जब अलग से लिस्ट होगा तब खरीद सकते हैं। लेकिन आज आखिरी दिन है, एक्स डेट हो जाएगी मंडे को, जब होटल बिज़नेस अलग से लिस्ट होगा। कितने पर हो सकती है लिस्टिंग और आज और क्या-क्या चेंज होने वाले हैं आईटीसी के एफ-एन-ओ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें भी काफ़ी चेंजेस होंगे। यतिन से समझते हैं। यतिन, बताइए ज़रा एक बार। तो ये निफ्टी की कंपनी है जहां कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके पहले रिलायंस जियो का कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला था डीमर्जर का, और अब आईटीसी अपना जो होटल कारोबार है वो डीमर्ज करने वाली है। मंडे को एक्स डेट है, तो आज सारे के सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आईटीसी के एक्सपायर होंगे और मंडे को फिर से एक बार इसकी ट्रेडिंग होगी जैसे ही वो एक्स होटल कारोबार ट्रेड होगा। किस तरीके से डीमर्ज होगा? अगर आपके पास 10 शेयर आईटीसी के हैं तो आपको एक शेयर आईटीसी के होटल्स कारोबार का मिलेगा, जो थोड़े दिनों में लिस्ट होगा आगे जाके। और अगर हम बात करें तो आईटीसी जो लिस्टिंग होने वाली एंटिटी है, जो होटल कारोबार लिस्ट होगा, उसमें 40% होल्ड करेगी। बैलेंस 60% आपको प्रो राटा बेसिस पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, रेशियो है एक शेयर होटल कारोबार को आपको मिलेगा अगर आपके पास 10 शेयर आईटीसी के हैं तो। आईटीसी के होटल कारोबार की बात करें तो ताज के बाद आईटीसी की एक बड़ी जो है पहट है इंडियन होटल इंडस्ट्री में। लगभग 140 प्रॉपर्टीज़ और 13,000 रूम्स उनके पास अभी 90 लोकेशंस में अवेलेबल हैं। और आगे जाके मैनेजमेंट का टारगेट है कि 200 होटल्स, जहां 35% वो होटल्स ओन करेंगे, और 18,000 रूम्स जो हैं कुल मिला के इनके पास जो है ऑपरेशनलाइज हो जाएं। होटल बिजनेस की वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस बहुत अलग अलग वैल्यूएशंस रख रहे हैं। अगर हम डीमर्जर की बात करें तो आईटीसी का जो शेयर एक्स होगा तो शायद आपको 15 से 20 रुपये जो है आईटीसी के पर शेयर पे इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी अभी मान लीजिए 480 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, मंडे को शायद ये आपको 460-465 के लेवल्स पे एक्स होता हुआ नज़र पड़े। इसका मतलब ये है कि जो लिस्टिंग है होटल कारोबार की वो करीब 150 से लेके 180 रुपये पर शेयर के हिसाब से एक्सपेक्टेड है। शेर खान की बात करें तो बेस केस में वो 150 रुपये देख रहे हैं। नुअमा की बात करें तो 150 से 175 के आसपास की लिस्टिंग देख रहे हैं। हालांकि अगर आप इंडियन होटल्स के मुकाबले इसको 20% डिस्काउंटिंग करें और 25 टाइम ईवी एबिटा का वैल्यूएशन मल्टीपल दें तो करीब 250 से 300 रुपये पर शेयर के हिसाब से होटल बिजनेस का कारोबार होता है, और उस तरीके से इसको देखा जाए। लेकिन एक रिस्क इसमें यह होगा क्योंकि बीएटी यानी ब्रिटिश अमेरिकन टबैको इस एंटिटी में 25% होल्ड करता है और उनके लिए नॉन कोर बिजनेस है, तो शायद वो शेयर्स बेचेंगे और उसी वजह से सारे ब्रोकरेजेस जो है 150 से 170 रुपये की लिस्टिंग जो है वो इसको एस्क्राइब कर रहे हैं, यानी 15 से 20 रुपये पर शेयर आपका एसओटीपी में होगा आईटीसी के शेयर में। बिल्कुल, तो आईटीसी का होटल भी लिस्टेड होगा और उसके बाद देखेंगे किस तरीके के मूव्स बनेंगे। और यतिन ने कहा कि अगर आप 20% डिस्काउंट दें इसको इंडियन होटल्स के मुकाबले, आईटीसी है आईटीसी, लेकिन ताज ताज है यतिन, है ना? बिल्कुल, मतलब ताज का कोई मुकाबला नहीं है। आई थिंक वीरू, आप भी एग्री करेंगे इस बात से? हाँ, नहीं, लग्जरी में तो खैर ताज का मुकाबला नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा जाते हैं ना सस्ते में, तो ठीक है आईटीसी। मेरा लास्ट आईटीसी भी सस्ता नहीं है किसी एंगल से। आईटीसी भी किसी एंगल से वैसे सस्ता नहीं है, लेकिन हाँ, ताज ताज है। राजेश जी, आप क्या प्रेफर करते हैं, आईटीसी या ताज? दोनों अपनी जगह सही है। आईटीसी भी आई डोंट से कि ताज से बेहतर है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे है। खास करके कलकत्ता की जो प्रॉपर्टीज रॉयल बंगाल और सोनार खोली हुई है, मुझे किसी हालत में वो ताज से कम नजर नहीं आती है। बट एज स्टॉक लिया जाए तो प्रेफर मेरी हमेशा से आईटीसी रही है। करीब करीब 150 रुपए के लेवल से मैंने लगातार रिकमेंड किया है। और अब ये जब डीमर्ज हो रहा है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 140 होटल्स आईटीसी के हैं, 90 डेस्टिनेशन में, 13,000 के ऊपर रूम है, 6 ब्रांड्स हैं। और अब ये नए लोकेशंस पे, नए डेस्टिनेशंस पे और भी होटल खोलेंगे, और अब जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी मुझे लगता है एक शानदार प्ले होगा। हालांकि इंडियन होटल्स में भी मैंने कई बार रिकमेंडेशन दी और वहां से बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है। बट इस वक्त मैं समझता हूँ कि आईटीसी और इंडियन होटल्स दोनों में खरीदारी की जा सकती है। और खास करके आईटीसी होटल्स जब लिस्ट होता है और अगर उस टाइम पे वैल्यूएशन जैसे होते हैं, उसे देखते हुए वहाँ बिल्कुल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर ठीक ठाक दाम में मिलते हैं तो। बिल्कुल। खैर देखिए, बिल्कुल जो राजेश जी ने बात कही, कोलकाता वाले आईटीसी में मैं गया हुआ हूँ और काफ़ी शानदार होटल है वो। खैर कोलकाता में जाके अलग ही मज़ा आता है। वैसे कोलकाता
वीरू कोलकाता गए हैं आप? मैं नहीं गया। अरे वीरू सच बताओ मैं ना, कोलकाता एक सिटी ऑफ जॉय, मैं आप बागडोगरा कोलकाता गया हूँ कोलकाता बस, जरूर जाइए। वो हाँ मैं जाऊँगा। कोलकाता जरूर जाइए वीरू। पता है वो शाम को वहाँ पर आप वॉक करिए उनकी रोड्स पर, एक अलग एक्सपीरियंस है। वो स्ट्रीट फूड, आई थिंक हम मुंबई और दिल्ली वाले लड़ते रहते हैं कि किसका स्ट्रीट फूड बेटर है। कोलकाता वाले कहेंगे एक बार हमारी सिटी में आकर देखिए, पता चल जाएगा आपको कि किसका बेटर है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए, हाँ वीरू सर मेरा आपसे भी एक सवाल है, लेकिन मैं एक चीज़ बता रही थी कि वेस्ट बंगाल की बात की जाए